Welcome to Kamarullah Sir Education channel where maths become simple, logical and enjoyable. Here each concept is explained step by step from basic to advanced so every student can learn with confidence. Join us with the journey to improve your strength and achieve success in your exam. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो नया टॉपिक है 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, खास करके बोर्ड वाइज बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में लास्ट ईयर यहाँ से 25 क्वेश्चन टोटल 25 मार्क्स अप्रोक्स पूछा गया था। तो आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ता हूँ और यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट, इससे पहले जब भी हम पढ़े थे तो लीनियर इक्वेशन में नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे हमको 2D में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लेता हूँ ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x x डैश, y y डैश, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -1। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें हमेशा लिखा रहता है इस तरह से x, y। तो जो पहला पॉइंट रहता है इसको कहते हैं एब्सिसा। जो फर्स्ट पॉइंट रहता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा। और सेकंड वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है 1, 1। तो जब हम यहाँ पे 1, 1 मीन्स x में हमको 1 जाना है, y में 1 जाना है। अगर इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो x में आपको कितना जाना है, 2 जाना है। जैसे कि मान लेते हैं, आप थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि आप ओरिजिन पे खड़े हैं। जैसे ही आपको बोला जाए 2, 1 पॉइंट कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले x डायरेक्शन में आपको 2 जाना है, फिर आप यहाँ पे आके रुक जाएंगे थोड़ी देर। उसके बाद पता चलेगा कि y कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट +1 +1 मींस y कोऑर्डिनेट इधर प्लस रहता है, नीचे माइनस रहता है, ऊपर जाना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, 1। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 1। अगर इस 3, 1 सिमिलरली ये इस क्वाड्रेंट में अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बोलूं कि ये पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, कोऑर्डिनेट में कैसे होगा, इसका एब्सिसा कितना होगा, x में जाना है 2, x में जाएंगे 2 और y में यहां से नीचे जाना है 3 यूनिट, तो ये हो जाएगा -3। इट मींस कि इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2, -3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को टोटल 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में बांटा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों प्लस होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है। इधर x क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ x नेगेटिव होगा, y ऊपर में है तो पॉजिटिव, यहाँ पर भी y ऊपर में है, इधर भी y ऊपर में है, ऊपर में y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव, चाहे इस साइड या फिर इस साइड। इधर x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, इधर x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये याद रखना जरूरी रहता है, इससे पता चल जाता है कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। कुछ आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे कि मान लेता हूं ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको बोला जाए लिखने के लिए, तो सबसे पहले आपने आपको यहां मान लेना है कि हम ओरिजिन पे खड़े हैं
और हमको बोला गया कि आप 3,0 पे चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो 3,0 इधर नहीं मिलेगा, आपको इधर मिलेगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट है आपको -3,0। तो जैसे ही आप इधर 3 यूनिट आइएगा, माइनस मींस आपको 3 यूनिट इधर जाना है लेफ्ट साइड। आप यहाँ से 3 यूनिट लेफ्ट साइड आएंगे और y में आपको कुछ भी नहीं जाना ऊपर, y में नहीं मींस y कोऑर्डिनेट कितना जाना 0, आपको ये मिल गया -3,0। इसी तरह से अगर आपको 4,0 पे जाना है तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 4,0, तो x में 4 जाना है, उसके बाद रुक जाना है, y में आपको जाना ही नहीं। अगर मैं इसकी बात कर लूं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, x में कुछ गए ही नहीं, ना इधर गए ना इधर गए, डायरेक्ट y में जा रहा है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी x की, और ये y कोऑर्डिनेट क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो नीचे के लिए हम साइन यूज करते हैं माइनस, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0,-2। अगर इसकी बात कर लेता हूं, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, तो यहां से ना ही हम इधर x में गए ना इधर x में गए, सीधे डायरेक्ट y में चले गए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो आपको कुछ पॉइंट दिया जाएगा रिप्रेजेंट करने के लिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे कुछ पॉइंट रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें हमको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, और इसे हम डिस्टेंस फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। सपोज ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसका ए बी, इसका x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1 मान लेते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी x1, और यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x2। सिमिलरली यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा y1 और ये वैल्यू हो जाएगी y2। अगर यहां से हम इसको ज्वाइन कर दें, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन होगी, तो ये वैल्यू x, तो यहां से यहाँ का जितना a से लेकर के b, c, a से लेकर c तक का डिस्टेंस होगा, उतना ही x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ac के डिस्टेंस की बात करूं, यहां से यहाँ x2 है, यहां से यहाँ x1 है, ये वैल्यू पूरी है x2, और यहां से यहाँ x1। इसकी मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी x2 माइनस x1। ये वैल्यू है y1, और यहां से यहाँ ये पूरा है y2, हमको ये वैल्यू मिलेगी यहां से यहाँ y2 माइनस y1, यहां से यहाँ घटा देंगे, ये ट्रायंगल अपने आप में राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होता है h इक्वल्स टू अंडर रूट b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा। तो यहाँ परपेंडिकुलर है, बेस है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, आप लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको बदल सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपको आ गया ए बी का डिस्टेंस, इसी को हम बोल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसको क्या नाम है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो आज हम डिस्टेंस फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी का, और उसके टाइप भी देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस between the points, फर्स्ट में 2, 3, 4, 5, 6। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, बहुत सिंपल सा है। मैं लिखूंगा
ए बी इक्वल्स टू या डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले जो लिखा रहता है ये x1 ये x2, इससे इसको घटाना है। ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हुआ y1, ये हो गया y2। x2 की वैल्यू है 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। 5 माइनस 3 2, सॉरी 5 माइनस 2 3 प्लस 3 मीन्स 18, 3 रूट 2। ये यूनिट हो गया, इतना यूनिट का आपका डिस्टेंस निकल जाएगा दो पॉइंट के बीच में। अब पॉइंट आपको कैसा भी दिया जा सकता है, जैसे कि मान लेते हैं एक पॉइंट है a, b और माइनस a, माइनस b, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका, और मैं अभी एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा इसका, इस चैप्टर का, फिर इसके बाद इसका वन शॉट भी लाऊंगा। इसके बीच का डिस्टेंस लिखेंगे। सपोज कर लेता हूँ ये पॉइंट है ए बी माइनस a, माइनस डिस्टेंस फार्मूला है ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, माइनस का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 माइनस ए और माइनस बी मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर रूट 4 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस। तो आई थिंक कि डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूला का यूज कहाँ पे किया है, एनसीईआरटी किस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको यूज करने सिखाता है इस फार्मूला के माध्यम से, उसको जरा देखना है। आपको 3 पॉइंट गिवन रहेगा, जैसे सपोज कीजिए 3 पॉइंट गिवन रहेगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 3 पॉइंट गिवन है। इसको बोलेगा कि ये चेक करिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो आपको इन तीनों के बीच का डिस्टेंस अलग अलग निकालना पड़ेगा, पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी सी फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए सी फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये तीनों इक्वल है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लिया है। एक और कंसेप्ट इस तरह का आता है कि आपको 3 पॉइंट चेक करने के 3 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि प्रूव दैट दिस इज कोलिनियर। कोलिनियर होगा ए बी सी, तो आप ए बी पहले फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर ए सी फाइंड करेंगे, और इसमें किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाता है तो ये कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप फाइंड करने पूछा जा सकता है, या और भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप पूछा जा सकता है, और कुछ इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है इसमें। तो जैसा क्वेश्चन होगा मैं चेक कर लेता हूं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एनसीईआरटी का और उसी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी के बाद ऑब्जेक्टिव का सेशन भी लाऊंगा। एनसीईआरटी के थ्रू ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी कर देंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, क्वेश्चन है find the distance between the point, find the distance between the points, find the distance between the points 0, 0 and 36, 5, 15। इसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये कितना आसान है, डिस्टेंस फार्मूला से मैं सॉल्व कर देता हूं, इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं। एक पॉइंट है 0, 0, दूसरा पॉइंट है 36, 15।
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए बी का हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं एक बार। मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, आपको याद कर लेना पड़ेगा। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 कितना है 36, पहले वाला x2 होता है, ये x1 ये x2। 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और 36 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 36। बारह सौ छियानवे छोड़ देते हैं 1 और इसका रूट निकालेंगे और आई थिंक इसका रूट आएगा 1 सेकंड, इसका रूट आ जाएगा, इसका रूट निकाल लीजिएगा। इसका रूट आएगा 5100। इसका रूट आ जाएगा 51, डिस्टेंस हो जाएगा 51 यूनिट। सॉरी, इसका रूट आएगा 39, इसका रूट आएगा 39। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 3 से 3 5 से 15, 3 से 169 और ये 13 का स्क्वायर है, 13 इंटू 13, तो इसका रूट आ जाएगा 13 3 जा 39, आंसर ये आ जाएगा। अब एक इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपके बारे में जैसा मैंने पहले बताया था, 3 पॉइंट को चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, डिटरमाइन if the points 2, 2 3 1 5 2 3 1 5 and -2, 11 -2 -11 are कोलिनियर। इसको चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं। सबसे पहले मैं इसको लोकेट कर देता हूं, या मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है 1, 5, दूसरा है 2, 3, तीसरा है -2, -11, -2, -11। ये ऑर्डर में है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। इसको मान लेते हैं ए बी सी। पहले ए बी फाइंड करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर ए सी फाइंड करेंगे। मैं बारी बारी से दोनों को फाइंड कर लेता हूँ। ए बी ये डिस्टेंस है, मीन्स x2 - x1, 1 - (-2) मीन्स +2
का होल स्क्वायर, 1 ये माइनस फार्मूले का ये -2 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई 5 माइनस ऑफ -11 इसका होल स्क्वायर। इस पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, ये आएगा 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 11 5 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256 और 9, 256 प्लस 9 प्लस 256, ये हमें आ गया 265। अगला पॉइंट BC, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो BC के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा x2 - x1 मीन्स 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 मीन्स -2, -2 का स्क्वायर आ जाएगा -2 या +2 का स्क्वायर सेम वैल्यू आने वाली है। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 1 5 अंडर रूट 5। और AC की वैल्यू निकालना है, A और C के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो AC के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे x2 - x1 2 माइनस ऑफ -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -11 मीन्स +11 माइनस ऑफ -11 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 और -11 मीन्स +11, तो 11 और 3 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 196, इसको जोड़ने पर 6 6 12 2 बाकी 1, अब ये 265 है, ये अंडर रूट 5 है और ये 212 है। तो AB सबसे बड़ा हो गया अंडर रूट 255, चेक कर लेते हैं। तो AB = BC + AC आता है क्या? √5 + 2√65 और ये वैल्यू है 212 265, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे आर नॉट कॉलिनियर, इस पे बोलेंगे नॉट कॉलिनियर, नॉट कॉलिनियर, ये कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर होता तो ये इक्वल आता, सबसे बड़ी वैल्यू छोटे वाले दो सम के बराबर आएगा, ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, कॉलिनियर नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को एनसीईआरटी 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं पहले ही कहा था वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम AB फाइंड कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा AB फाइंड कर लेंगे, BC फाइंड कर लेंगे और AC फाइंड कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी दो बराबर है, चाहे AB बराबर है AC के या AB बराबर होगा BC के, तो हम ये लिख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी हम यही सॉल्व करना चाह रहे हैं। A की वैल्यू मान लेते हैं 5, -2 है, B की वैल्यू 6, 4 है और 7 की वैल्यू 7, -2 है। सबसे पहले मैं AB फाइंड करता हूँ और AB फाइंड करने के लिए हमको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है AB के लिए, ये AB है, तो x2 की वैल्यू 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 4 -2 इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी 1
प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 है 37, अंडर रूट 37 आ गया। इसी तरह से हम BC फाइंड करते हैं। BC, B और C के बीच का डिस्टेंस, तो इसमें हम C का 7 माइनस 6, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको मैंने, 7 माइनस 6 प्लस -2 कॉमा -2 -4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर भी 36 -6 का स्क्वायर भी 36, तो ये हम लिखेंगे 1 प्लस 36, ये आ गया अंडर रूट। तो हमें AB बराबर BC क्या आ गया, हेंस दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सिंबल डाले तो हेंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी तरह से एक एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का अगला अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब देखिए किसी क्लास में 4 बच्चा इस तरह से बैठा हुआ है, ये A है, B है, C है, ये वाला C है और D। चंपा चमेली क्लास में जाती है तो पूछती है कि ये चारों ऐसे नहीं बैठे हुए कि जैसे लगता है कि स्क्वायर शेप में बैठे हुए हैं, तो एक डिसएग्री कर देती है। इसको चेक कर लेना है डिस्टेंस फार्मूला से कि ये स्क्वायर शेप में बैठी है या नहीं बैठी हुई। डिस्टेंस फार्मूला से अगर चारों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो स्क्वायर, चारों का डिस्टेंस सेम होगा तो ये स्क्वायर शेप में बैठा होगा, बैठी होगी। या फिर डायगोनल का लेंथ, स्क्वायर में डायगोनल का लेंथ सेम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ABCD ये रोम्बस बना सकता है, तो ये तो स्क्वायर नहीं होगा। और वो पूछा गया कि ये एक बोल रही है कि रोम्बस है, एक बोल रही है स्क्वायर है और दूसरी डिसएग्री कर रही है। चेक करना है, सबसे पहले डायगोनल का लेंथ इक्वल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये एक्चुअल लेंथ, इससे भी हमको डायगोनल का लेंथ पता चल जाएगा। डायगोनल का लेंथ देखिएगा, यहां से अगर डायगोनल का लेंथ देख लें डायरेक्ट 1 से लेकर, ये D है, D से लेके B, ये BD डायगोनल हो गया, तो B से D के बीच का डिस्टेंस है, ये वैल्यू कितना है 1 और ये कितना है 7, तो यहाँ से डायगोनल का लेंथ कितना हो गया, डायगोनल का लेंथ हो गया 6 और यहाँ से यहाँ डायगोनल का लेंथ देखिए कितना है, ये 3 है, ये 9 है, ये हो गया 6। तो अब ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें जो डायगोनल का लेंथ है दोनों 6 है, मींस या तो ये रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। डायगोनल का लेंथ क्योंकि बराबर है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AC equals to 6 यूनिट एंड BD equals to ये भी 6 यूनिट है। डायगोनल का लेंथ बराबर है। अब हमें एडजेसेंट साइड का लेंथ अगर बराबर मिल गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज रेक्टेंगल होगा। तो AB फाइंड कर लेते हैं। AB में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 7, a की वैल्यू x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। b का x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 1 है, d में x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 4। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं AB, तो AB x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 को हम घटा देंगे, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 7 में से जाएगा 4 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 18 को लिखेंगे 3√2। इसी तरह से हम BC फाइंड कर लेंगे, सॉरी BD फाइंड करने की जरूरत नहीं है, BC फाइंड कर लेंगे, BC ये तो सॉरी BC फाइंड कर लेंगे, BC यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो 9 माइनस 6 का 9 माइनस 6 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी 9 प्लस 9 ये आ गया आपको 18 मींस रूट 18 मींस 3√2, तो ये दोनों बराबर हो गया, देयरफॉर ABCD इज स्क्वायर। तो चंपा सही है, चंपा राइट, ठीक है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग ये इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर से मैं समझा देता हूं। A से
डायगोनल, अगर डायगोनल का किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर उसके डायगोनल का लेंथ बराबर है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो वो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर रहा हूँ, डायगोनल जो है, डायगोनल यहाँ से यहाँ, ये डायगोनल की वैल्यू यहाँ से, ये 3 है और ये 6 है, इसके बीच का डिस्टेंस है, तो ये 3 - 6 6 यूनिट हो गया, इधर भी 6 यूनिट हो गया, डायगोनल का लेंथ तो बराबर हो गया। डायगोनल का लेंथ बराबर होने के बचा दो ही कंडीशन, या तो स्क्वायर होगा या फिर रम्बस होगा। तो मैं पहले टारगेट के एडजेसेंट साइड या इसको इसके बराबर शो कर दें, AB निकालना है या BC निकालना है, या फिर AB के साथ हम AD भी निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गया तब भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग 7.1 के अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें हमें टाइप बताना है कि ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। इसमें मैं पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, बाकी दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1, 0 -1, 2 एंड -3, 0। ये पहला पॉइंट है। एक और दूसरा भी कर देते हैं। एक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड को छोड़ देता हूँ, 3 को कर लेता हूँ। 4, 5, 7, 6, 4, 3 एंड 1, 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करना पड़ेगा। सारे पॉइंट को हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से इसको ऑर्डर में नहीं ले लेना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। कौन कहाँ पे है पता नहीं चलता है। 3 पॉइंट रहता है तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी 4 पॉइंट होगा तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करके तब पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है -3, -1, -2, -3, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया। ये माइनस है, ये x डैश, x एक्सिस, y डैश, y डैश, और 1, 2, 3, -1, -2, 1, 2, 3। हमें इस पॉइंट को लोकेट करना है। x भी -1, y भी -1, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। x -1, y -2, ये वाला पॉइंट हो गया, -1, -2, और x1, y0, x1, y0। अगला पॉइंट है x -1, x -1 इस साइड आएगा, और y2, x -1, y2, -1, y2, और x की वैल्यू -3, 0, x की वैल्यू -3, 0, ये वाला पॉइंट है, -3, 0। सबको ज्वाइन कर लेते हैं। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसमें हमको इसका टाइप बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सबसे पहले इसके, अगर मैं यहाँ से यहाँ चेक करूँ, ये हो गया हमारा डायगोनल, यहाँ से ये यही लेंथ है ना, डायगोनल का लेंथ तो ये है, क्योंकि यहाँ पे भी x की वैल्यू -1, यहाँ पे भी x की वैल्यू -1, मींस ये डायगोनल स्ट्रेट है। डायगोनल स्ट्रेट तक डायगोनल का लेंथ यहाँ से यहाँ हो गया, या फिर डायगोनल का हम लेंथ का डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो डायगोनल का लेंथ यहाँ से यहाँ आ जाएगा 4 यूनिट, और यहाँ से यहाँ भी 4 यूनिट, मींस डायगोनल का लेंथ बराबर है। तो आइदर ये स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। चेक कर लेते हैं डिस्टेंस से। पहले एडजेसेंट साइड निकाल लेते हैं। नाम दे देता हूं A, B, C, D। A B फाइंड कर लेता हूं, या फिर A B, A से B का बेस्ट फाइनल माइनस -1 माइनस ऑफ -3 मींस +3। 1 में से -3 को घटाएंगे तो -3 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और +2 में से 0 को माइनस कर देंगे, 2 - 0 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। ए बी का डिस्टेंस आ गया, तो 3 माइनस, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, टोटल आ जाएगा 4 + 4 √8, 8 मींस 2√2। ये भी आ गया। अब हम BC फाइंड कर लेते हैं। BC फाइंड करेंगे
तो 1 माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये भी देख रहे हैं हमको, हमें आ रहा है, इसकी वैल्यू भी आ गई हमें 2√2 मीन्स अंडर रूट 8 आ जाएगा। 4 + 4 अंडर रूट 8 मीन्स 2√2। 2√2 यूनिट ये भी आया, ए बी भी हमें 2√2 यूनिट आया, बी सी भी 2√2 यूनिट आया। और हमको पहले से मालूम है डायगोनल जो ए सी की वैल्यू है, ए सी और बी डी की वैल्यू, ए सी मीन्स यहाँ ये भी और ये भी एक्स एक्सिस के पॉइंट है, तो यहाँ से हम इसको माइनस कर लेंगे, 4 यूनिट है और ये भी 4 यूनिट है। तो जैसे ही ये डायगोनल सेम होता है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, या फिर रेक्टेंगल होगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बनता है। बट एडजेसेंट साइड यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं कि बराबर है। इट मींस ये जो क्लोज फिगर दिया हुआ है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज स्क्वायर, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ए बी सी डी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हम इस पॉइंट के बारे में बता सकते हैं कि ये पॉइंट कैसा होगा। इसको भी हमको इसी तरह से लोकेट करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा और अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, अगला ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है 7, तो हमें 7 तक लिखना पड़ेगा और सारे पॉजिटिव हैं, तो मीन्स हमको निगेटिव वाला एक्सिस को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। वन 2 3 4 5 6, एक्स की वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट लोकेट करता है, एक्स की वैल्यू 4 y 6, x 4 y 6 6 6 6 यहाँ पे आ जाएगा। फोर कॉमा 6, x 7 y, x 7 y 6, x 7 y 6, x 7 y 6। अगला पॉइंट है x 4 y 3, x 4 y 3 4 कॉमा 3 और x 1 y 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट है। हम इससे इसको ज्वाइन करेंगे, इससे इसको ज्वाइन करेंगे, इससे इसको ज्वाइन करेंगे और इससे इसको ज्वाइन करेंगे। अब हमें नाम देना है ए बी सी डी, इसका वैल्यू x की वैल्यू 1 y 2। अब सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है, इसमें तो डायगोनल बराबर है नहीं, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, तो ये है फाइनल 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हमें आ जाएगा 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स वैल्यू आ जाएगी 3। फिर इसी तरह से हमें बी सी फाइंड करना है, बी सी में लिखेंगे अंडर रूट, इससे इसको माइनस कर दो तो 7 माइनस 4 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 3 और यहाँ पे भी 3, तो आ जाएगा 3√2। इसी तरह से हम लिखेंगे सी डी, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 आया, एक की वैल्यू 3 है, एक की वैल्यू 3√2 है, एक की वैल्यू अंडर रूट 10 है, तो ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा, बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, तो सिंपल ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है।
सिंपल क्वाड्रिलेटरल, कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं। बाकी इसी में एक क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर ये बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं बार बार देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को बहुत पूछता है। इसमें एक चीज बारीकी है, मैं उसको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड फाइंड, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द point on x axis which is equidistant from point है 2 -5 and -2 9, 2 -5 and -2, 9। ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है। इसमें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू 1 2 1 2 2, y की वैल्यू -5 यहाँ पे होगा -2, सॉरी x की वैल्यू 2 y -5, ठीक है। और एक वैल्यू x की वैल्यू -2 1 -2 और y की वैल्यू 9, तो कहीं यहाँ पे होगा इधर 2, -2, 9, ये मान लेते हैं 9 है अपना, और इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये मेरा 5 है। अब ये दो पॉइंट है, दोनों एक्स एक्सिस के अपोजिट है। अब हमको एक्स एक्सिस पे कहीं यहाँ पे कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे इसका और इसका डिस्टेंस सेम होता है। जिससे मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा, या फिर इधर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, जैसे मान लेता हूँ इधर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, जैसे मान लेता हूँ ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इसका भी डिस्टेंस और इसका भी डिस्टेंस सेम आ जाएगा। हमको वही पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट जब भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट सपोज करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट सपोज करते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे x, 0। इसमें हम क्या सपोज करेंगे, लेट पॉइंट p बी x, 0। अब यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस हमको सेम दिखा के इस पॉइंट की वैल्यू निकालना है। आपको एक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम है, जैसे ही दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, मींस x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है कि 0 दिया हुआ। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं a b। तो pa फाइंड कर लेते हैं पहले, pa की वैल्यू दिया हुआ है, pa की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसी से माइनस कर लेते हैं, x माइनस ऑफ -2 प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का अंडर रूट। और इसी तरह से हम फाइंड करेंगे पीबी, तो पीबी में आ जाएगा यहाँ से, तो हम x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, तो +5 आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। अब हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंस मींस PA = PB कर लेना है, PA = PB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का सॉल्व फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। PA = मैं लिख दूंगा PB। PA की वैल्यू कितनी है, x + 2 होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट और x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। रूट हटा देंगे, ये आ जाएगा x² + 4x + 4 प्लस 81 और ये x² - 4x + 4 प्लस 25। तो ये और ये कट जाएगा, इधर -4x इधर +4x आके ऐड हो जाएगा, तो 4x + 4x और इधर आ जाएगी वैल्यू 25 4 29, ये 4 से 4 को काट सकते हैं, तो 25 - 81, 8x की वैल्यू ये 6
और ये 5 7 5 माइनस x की वैल्यू आ जाएगी -57/8, 8 से 7 टाइम्स में चला जाएगा -7। x की वैल्यू कितनी आ गई -7, x की एक ही वैल्यू आई है, देयरफॉर पॉइंट जो हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा आपका -7, पॉइंट आ गया -7, which is -7, is equidistant from -2,9 and -2,5, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है q 0,9 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, मतलब q पॉइंट जो है p से भी और r से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे कि मान लो ये मेरा q पॉइंट है, ये p है और ये r है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों सेम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला से दोनों का डिस्टेंस निकाल के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकलेगी तो हमें पॉइंट मिल जाएगा r। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 0,1 और p का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, -3, इसका कोऑर्डिनेट है x, 6। तो सबसे पहले हम qp या pq फाइंड कर लेंगे, pq फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मींस x2 - x1 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1, तो -3 में से -1 को माइनस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 5 - 0 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 25 + 16, 25 × 16 41, 41 फुट, कितना आ गया √41। अब हम QR फाइंड कर लेते हैं, QR की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। Q से R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हमें आएगा x² प्लस 5 का स्क्वायर 25। और हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p and r, मींस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है pq = qr, इक्वल कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 25 = 41। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, हमें ये आ जाएगा x² प्लस 25 = 41, x² की वैल्यू 41 - 25, तो हमें x² की वैल्यू मिल जाएगी 16। x² की वैल्यू 16, तो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस, तो हमें आ जाएगा +-4। तो x की दो वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू आएगी, एक +4 दूसरा -4। एक मींस एक हमें एक पॉइंट, एक x की वैल्यू इधर आएगी, एक x की वैल्यू इधर भी आएगी, एक इस साइड से इक्वल आएगा, एक इधर आएगा इक्वल, ठीक है। x की वैल्यू दो वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड डिस्टेंस qr एंड pr। qr का डिस्टेंस निकाल चुके हैं, qr का डिस्टेंस 41 के बराबर आएगा। pr फाइंड करना है, तो pr व्हेन x = 4, देन pr फाइंड करेंगे तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, p के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, -3 और r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 6। और इसी में हमें मिलेगा व्हेन x की वैल्यू -4, देन हमें दो पॉइंट फिर से मिलेगा p 5, -3 एंड r की वैल्यू -4, 6। यहाँ पे भी pr निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी pr निकालना पड़ेगा। यहाँ पे निकाल लेता हूँ pr की वैल्यू, √4 - 5, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 मींस +3, -3 मींस +3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और ये होगा 6 3 9, तो 9 का स्क्वायर 81 + 1 82 आएगा, √82। और यहाँ pr की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, -4 में से हमको 5 को घटा देना है और प्लस इसमें से इसको घटा देना, 6 -3 मींस +3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9
और ये भी आ जाएगा 9, तो इसको लिख सकते हैं 9√2। ये आ गया 9√2, ये 82, पीआर की 2 वैल्यू आएगी। अब हम लोग 7.1 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from 3, 6 and 3, -3, 4। हमें इसमें x और y का ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि 3, 6 पॉइंट और -3, 6 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो मैं पहले इसका फिगर बना लेता हूँ, आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट है x, y और एक पॉइंट कहीं पे है 3, 6 और एक और पॉइंट है जिसका वैल्यू है -3, 4। ये मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं a, b, c। अब हमें x एंड y में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे हो। मींस AB इक्वल्स टू, इनडायरेक्टली क्या लिखा है कि आप AB इक्वल्स टू AC करिए, जो भी रिलेशन आने का होगा आ जाएगा। AB और AC को इक्वल कर लेना, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है सिंपल, A से B का डिस्टेंस निकालिए। तो हम लिखेंगे 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। ये AB का डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली हम इसी तरह से हमको AC का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। -3, -x का होल स्क्वायर प्लस 4, 4 - y का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसका इन बोथ साइड करेंगे, रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 + x² - 6x प्लस 36 - 12y प्लस y²। और इसका इधर करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 9 का स्क्वायर प्लस x² प्लस 6x प्लस, इसको हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 8y -8y प्लस y²। ये a - b के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, इसको हम a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों माइनस रहेगा तो a + b के होल स्क्वायर की तरह ब्रेक करेगा, इसमें कहीं भी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये और ये सेम है, 9 का स्क्वायर नहीं आया, 3 का स्क्वायर। x² कट जाएगा, पॉजिटिव है दोनों तरफ, इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें नहीं लग रहा कुछ भी कैंसिल होगा। x के टर्म को एक साइड करेंगे इधर, या इसी को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। इस पूरी को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें आएगा, पहले यहाँ पे 6x प्लस 6x, यहाँ पे y का टर्म है -8y और इधर से जाएगा +12y, और ये कांस्टेंट टर्म कितना है 16 प्लस 16 और इधर -36। आप कुछ भी नहीं बचा, इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 12x माइनस प्लस 4y -20 इक्वल्स टू 0। यही रिलेशन आ गया हमें x, y। x और y में ये रिलेशन आ गया। x और y में जब भी ये रिलेशन होगा तब हमारा ये इक्विडिस्टेंट पे हो जाएगा। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। a से b का डिस्टेंस और a से c का डिस्टेंस इक्वल कर लेना है। इक्वल करने में 3 डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, 3 - x राइट, और 6 - y का होल स्क्वायर, और यहाँ से इसको माइनस कर लेना है, -3, -x और 4, -y। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -3, -x का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर माइनस कॉमन कर लें तो 3 + x का होल स्क्वायर आएगा, और ये माइनस का भी स्क्वायर चला जाएगा, तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो इसमें हम a + b की तरह लिख दिया। Thanks for watching. See you in the next class.